हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि हमारे क्लास +1 का साइंस नॉन मेडिकल का टॉपिक है, फिज़िक्स का काइनेमैटिक्स। ये यूनिट 2 है। सबसे पहले हमें काइनेमैटिक्स पढ़ने से पहले हमें काइनेमैटिक्स पता होना चाहिए। काइनेमैटिक्स होता क्या है? काइनेमैटिक्स एक फिज़िक्स में एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है हमें स्टडी ऑफ मोशन। ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट स्टडीज मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ दैट मोशन। मैकेनिक्स में हमें 2 ब्रांचेस मिलेगी, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमैटिक और डायनेमिक दोनों काफ़ी यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स वगैरह में, मशीनरी वगैरह में। और काइनेमैटिक्स दोनों ही ब्रांचेस हमें स्टडी करवाती है मोशन की। बस दोनों में एक डिफरेंस है, जो काइनेमैटिक्स है वो हमें फोर्स के बारे में नहीं बताता कि उस जो ब्रांच है इसमें जो मोशन लग रहा है उसमें कौन सी फोर्स लग रही है। और जो डायनेमिक्स है वो हमें उसका फोर्स भी बताती है, जो कि मोशन करने में कौन सी फोर्स लग रही है। ये काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स का डिफरेंस है। पर ये चैप्टर सारा काइनेमैटिक्स पर है, तो हम काइनेमैटिक्स को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले काइनेमैटिक्स को हम तोड़ के देख सकते हैं। काइनेमैटिक्स मोशन प्लस मैस। हम इसमें मैस यूज़ करेंगे मोशन में, जैसे कि मैथमेटिक पोर्शन यूज़ करेंगे। मोशन में कौन सा मैथ यूज़ करेंगे हम, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मोशन क्या होता है? आप सभी को पता है कि मोशन क्या होता है। हम मूव कर रहे हैं, कोई गाड़ी चल रही है सड़क पर, वो भी मोशन पर है। गाड़ी खड़ी है, वो रेस्ट पर है। एरोप्लेन चल रहा है, वो मोशन पे है। इफ़ ए पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज्ड with respect to time from a reference point, then it is known as motion। और रेस्ट पर कोई बॉडी कब हो सकती है? जब वो मूव नहीं कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ता रहेगा पर वो बॉडी अपने पोजीशन पर खड़ी रहेगी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव मोशन। बोथ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक बॉडी एक टाइम पर मोशन पर है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है। अगर एक बॉडी एक टाइम पे रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, उस समय हम उसको मोशन पर नहीं कह सकते कि ये बॉडी मोशन पर भी हो सकती है। इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। टू नो रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड ए रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमें रेस्ट और मोशन के बारे में जानना है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है 0 0 0 और x y z हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। और रेस्ट पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0 0 0। अगर कोई बॉडी x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है और y और z की तरफ नहीं मूव कर रही तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ओनली x 0 0। देन हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन 3 पढ़ेंगे हम इसमें। 1 डिमेंशनल मोशन, 2 डिमेंशनल मोशन एंड 3 डिमेंशनल मोशन। 1 डिमेंशनल मोशन में हम इसके ए मोशन इन विच ओनली कोऑर्डिनेट इज यूज्ड। कौन सा कोऑर्डिनेट? इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे? ओनली x कोऑर्डिनेट इज यूज। y और z इसमें 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक लाइन देख सकते हैं, उसकी क्या है? एक ओनली x कोऑर्डिनेट। लीनियर मोशन को हम कौन सा कह सकते हैं? 1 डिमेंशनल मोशन। इसमें ओनली x कोऑर्डिनेट इज यूज्ड। 2 डिमेंशन में 2D में हम देख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ मोशन 2 कोऑर्डिनेट इज यूज, x एंड y। x, y, 0। इसमें z कोऑर्डिनेट 0 होगा। एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं सर्कल एंड ये हमारा पैराबोलिक का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि हम कोई बॉल फेंकें और वो बॉल गिरे, कैसे जा रहा है? वो
एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसमें हमारा कौन से कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, इसको हम कह सकते हैं टू डिमेंशनल मोशन। और टू डिमेंशनल शेप आप देख सकते हो जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ये हमारी टू डिमेंशनल शेप्स होती हैं। आगे थ्री डिमेंशन, इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ नोन एज थ्री डिमेंशनल मोशन। जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आएँ तो हम उसे क्या कह सकते हैं, थ्री डिमेंशनल मोशन। शेप्स में मैंने आपको ऊपर बताया था जैसे रेक्टेंगल, हमारा स्क्वायर, हमारा ट्रायंगल, सर्कल, ये हमारी 2D शेप्स हैं। इसी तरह 3D शेप्स में कौन सी आएगी, जैसे कि प्रिज्म, ये हमारी क्या है 3D शेप्स। और इसकी एग्जांपल है थ्री डिमेंशनल मोशन की, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए गैस। और हम देख सकते हैं ए बर्ड फ्लाइंग इन ए स्काई, ये भी हमारी किसकी है, थ्री डिमेंशन मोशन की एग्जाम्पल। आगे हम देखेंगे जो काइनेमेटिक्स हैं इसके वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। हम इसके वेरिएबल देखेंगे। इसके हम वेरिएबल पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड जर्क। ये इसके वेरिएबल्स हैं काइनेमेटिक्स से। धीरे धीरे हम सारे कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका एक क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी पता है क्या होती है तो ही आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप स्केलर क्वांटिटी देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है बस, और इसकी डायरेक्शन नहीं होती। जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। जैसे कि डिस्टेंस का हम बता दें कि एक बॉडी है, उसका डिस्टेंस ओ से ए तक कितना है, उसका डिस्टेंस है हमारा 3 किलोमीटर। बट इसकी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू दी है, मतलब 3 किलोमीटर। और आप 4 किलोमीटर भी आ सकती थी, 5 भी आ सकती थी, मीटर्स में भी आ सकती थी, 2 मीटर, 3 मीटर, जितनी भी। बट इसकी डायरेक्शन नहीं हमें बताई हुई थी कि इसकी डायरेक्शन क्या है। वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, लेफ़्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है। और ये हमारा क्या हो सकता है, डिस्टेंस, जिसमें हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों दी हो। जैसे हमें बताया हो कि वो बॉडी 3 किलोमीटर मूव की साउथ की तरफ। और एग्जाम्पल कैसे, एक बॉडी थी एच बॉडी, वो मूव की लेफ्ट साइड नॉर्थ तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ, इधर मूव करी 3 किलोमीटर। ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो बताया था और साथ में हमें डायरेक्शन भी शो की हुई थी। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। और जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट, हमेशा इसमें रिलेशन ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा या इक्वल टू होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसमें बड़ा कैसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक पाथ है ए और बी, हमें उस तक पहुंचना है और हमें अलग अलग पाथ दिए हैं 1, 2 एंड 3। ए और बी दोनों पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए ने जाना है बी तक, तो पाथ 1 और 2 और 3। और जो डिस्टेंस होगा वो हम कह सकते हैं पाथ 1 और 2 हमारा डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट ए जो 3 पाथ है वो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट है। बिकॉज शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा आएगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं आएगा, इक्वल टू आ जाएगा या लेस देन डिस्टेंस। सो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
सो थैंक यू।